तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज हमारी यूपी की 11वीं क्लास है, 10 क्लास हमने कर ली हैं और उनकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगी। आपके जीडी वगैरह के एग्जाम भी जो है ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं, होने वाले हैं शायद। आई थिंक आज कितनी तारीख है, 22 तारीख से शुरू होने वाले थे, ऐसा कुछ है ना। एक्चुअली डेट मुझे पता नहीं, पर आपकी तैयारी जो है वो शुरू हो, मतलब आपके वो जीडी के पेपर वगैरह जो है वो भी शुरू होने को ही है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये भी आपके जीडी में काम आने वाले हैं। दूसरा हिचकी जो कल से चालू है, अब तक चालू है, मतलब वो नहीं रुक रही, पता नहीं क्या, कोई तो रीजन होगा ही। खैर छोड़ो, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये 2011 की जनगणना, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? क्या कह रहा है? कह रहा है लिंगानुपात। बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है लिंगानुपात बताओ, और वो भी 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 943। अगर हम बात करें रूरल की, यानी कि ग्रामीण की, तो ग्रामीण में ये कितना है? तो याद रखना 949। अगर हम बात करें अर्बन की, शहर की, शहर में लिंगानुपात कितना है? तो 929। मतलब गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं, वो महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना। उनके लिए महिलाएं देवी हो सकती है, शहर वालों के लिए तो शायद लग नहीं रहा, 929 है। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट मतलब उच्चतम किस राज्य का है? स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरला। क्या हो जाएगा? केरला। कितना? 1084, है ना। और अगर हम बात करें लोएस्ट, यानी कि न्यूनतम किसमें? स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। और कितना है ये? 879। क्या हो जाएगा? 879। लिंगानुपात पता ना? लिंगानुपात पता ना? अरे यार, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाएं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये क्या होता है? ये होता है लिंगानुपात। ठीक है, क्या होता है? लिंगानुपात होता है ये। आगे चले, अगला क्वेश्चन। भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई? इनमें से कौन सा वर्ष है जब बॉम्बे का उच्च न्यायालय बनाया गया? तो देखो 1862 में बॉम्बे में, कलकत्ता में, मुझे नहीं मालूम, कोई याद कर रहा है या कोई बीमारी हो गई है मुझे हिचकियों की। अभी तक खांसी की थी, अब हिचकियों की हो गई है। कल दोपहर 3 बजे से चालू हुई है और इस समय प्रेजेंट में कितना टाइम हो रहा है? 6:30 शाम के, मतलब 24 घंटे गुजर गए प्रॉपर, और 27.5 घंटे, और हिचकी बंद नहीं हो रही। मजा ही आ गया एकदम, है ना। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास 1862 में। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ, यहां पूछ ले रहा हूं मैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? बच्चों में सेक्स रेशियो क्या है? तो ये है 1919। क्या हो जाएगा? 1919। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश इनमें से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश किन किन के साथ भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश जो है किन किन के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो देखो, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ठीक है, आसाम के साथ करता है। किसके साथ? आसाम के साथ। मेघालय के साथ, हिंदी में लिख दूंगा, मेघालय के साथ, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा को तो 3 ओर से घेर लिया उसने, नीचे वाले हिस्से में, तो इधर 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 त्रिपुरा। ठीक है। और मिजोरम, और क्या? और हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, 2 3 5, तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया। सिक्किम के साथ नहीं है। सिक्किम के साथ कौन लगाता है? भूटान। सिक्किम के साथ सीमा कौन लगाता है? तो भूटान लगाता है। तिब्बत, यानी कि चाइना कह सकते हो, चाइना भी लगाता है। नेपाल, ये देश जो सिक्किम के साथ सीमा साझा करते हैं। यार, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? भारत को अपना केंद्रीय बैंक जो है ये किस वर्ष मिला है?
तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मिला है 1935 में। कब? 1935 में। मतलब केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है आरबीआई। केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। कौन सा कमीशन है? यंग हिल्टन। कौन से कमीशन के आधार पर? यंग हिल्टन के कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर। ये जो कमीशन है ये कब स्टेब्लिश हुआ था? जो कमीशन है ना, ये यंग हिल्टन कमीशन, इसने सिफारिश की थी कि आरबीआई बनाओ। पर ये जिसने सिफारिश की थी ये बना कब था? तो ये बना था आपका 1926 में। थोड़ी देर पहले तक इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है इनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। चलो क्या कर सकते हैं। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है? इसका जो नेशनलाइजेशन है इसको भी बड़ी अदरक अभी बेचनी है, तू बेच लिया अदरक पहले, ठीक है। नेशनलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये कब हुआ है? 1949 में। कब? 1949, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। इन्होंने ही शुरू किया था क्या? आत्मीय सभा। इन्होंने ही शुरू किया है क्या? आत्मीय सभा। तो ये याद रखना, ठीक है। विवेकानंद ने शुरू किया है रामकृष्ण मिशन। कब? 1897 में, ठीक है। ये जाने जाते हैं विधवा विवाह के लिए। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह के लिए जाने जाते हैं। ये विधवा विवाह के लिए लड़ाई लड़ी है इन्होंने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इन्होंने बनाया है आर्य समाज। कब? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां था? कौन बताएगा? इसका हेडक्वार्टर कौन है? ये कौन ये बताओ। और सनाया शर्मा नाम की जो बच्ची है, ये मोस्टली जितने भी सवाल मैं पूछता हूं इनके जवाब ये देती है, और इसके कमेंट जो है मैं पिन भी करता हूं। आप भी जो है सवालों के जवाब जरूर दो, क्योंकि जब आप सवालों के जवाबों को सर्च करोगे आपको नहीं पता होंगे, और जब आप कमेंट में लिखोगे तो इसका एक फायदा ये होगा कि आपको भी याद रहेगा, ठीक है। हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? हद्दू खान और हस्सू खान ये किस शैली के लिए जाने जाते हैं? ठुमरी, ख्याल, टप्पा या ध्रुपद। तो ये जाने जाते हैं ख्याल के लिए। किसके लिए? ये जाने जाते हैं ख्याल के लिए, ये याद रखना, ठीक है। कौन से घराने से संबंधित है ये? दोनों। तो ये संबंधित है ग्वालियर घराना। ये दोनों संबंधित है किससे? ग्वालियर घराने से, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग प्रतिबंधों को किस रूप में जाना जाता है? क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये एक विकेट है और एक विकेट ये है और इनके बीच में फील्ड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? कुछ टाइम के लिए सिर्फ 3 फील्डर ही होंगे, जो ये जो एक 30 यार्ड का सर्कल है इसके बाहर होंगे, बाकी सब अंदर होंगे। इसे क्या बोलते? इसे बोलते हैं पावर प्ले। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है आपका पावर प्ले। 5 ओवर का होता है ना, एक बार स्टार्टिंग में एक बार बाद में। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पावर प्ले, ठीक है। आगे देखें। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, जब भी मेरा क्लास लेने का ज्यादा मन होता है तब कोई ना कोई समस्या प्रारंभ हो जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग फिलिंदा ब्लैंक्स वर्ष में हुई थी, बताओ, है ना। मेहरगढ़ में बसावट जो है ये इनमें से कब से शुरू हुई है? तो हुई है लगभग 8000 ईसा पूर्व की, है ना। वन ऑफ द हिंदी में बताता हूं, प्राचीनतम ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब जो सेटलमेंट है ना, जहां लोग रह के समूह बना के रहने लगे थे, तो प्राचीनतम ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो यहां पर प्राप्त हुआ है, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे किस नाम से जानते हैं?
देखो 1944 में कुछ 8-9 उद्योगपति हैं जो एक साथ आए और ये एक प्लान लेकर आए, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में जाना चाहिए इस बात को लेकर। और इसे क्या कहते हैं? इसे बॉम्बे प्लान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है आपका बॉम्बे प्लान। अगला, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्या कहता कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध किस शैली से, मतलब किस राज्य से? तो कुचिपुड़ी कहां से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचिपुड़ी, वहां से ये लिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। और असम का क्या है? सत्रिया। ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? कमेंट में लिखो। टोटल जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है ये कितनी है, ये कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल। देखो ये क्या है? सबसे पहले मौर्यकाल था, फिर मौर्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद गुप्त काल शुरू हुआ, फिर गुप्त काल समाप्त हो गया। तो जो मौर्यकाल के बाद की अवधि है और गुप्त काल से पहले की अवधि है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। ठीक, गुप्त काल के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल। क्या कहते हैं? गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो ये याद रखना। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आज भी मैं क्लास जल्दी खत्म करूंगा इन्हीं हिचकियों की वजह से, पता नहीं क्यों आ रही है, खत्म ही नहीं हो रही। लोग कहते हैं पानी पी लो बंद हो जाएगी, दुनिया भर के कर्म तो कर लिए, बंद नहीं हो रही। चलो, फ्रिंदालैंस कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ नववर्ष का प्रतीक है। इनमें से कौन सा त्योहार है जो कन्नड़ नववर्ष का प्रतीक है? तो कन्नड़ नववर्ष का प्रतीक है उगादि। क्या है? उगादि। कर्नाटक में मनाया जाता है उगादि, ठीक है, ये याद रखना। कौन सा? उगादि। ये क्या? ये है न्यू ईयर, कन्नड़ न्यू ईयर है। ये क्या है? कन्नड़ न्यू ईयर। इसी तरह से विशु न्यू ईयर है, और एक का पुथांडु है ना, कल बताया था मैंने, याद हो आपको, पुथांडु है ना। ये दोनों न्यू ईयर कहां कहां किस किस स्टेट में ये एज आ न्यू ईयर त्योहार मनाए जाते हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे अधिक, तो ये कहां है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में, ठीक है। कितना है बिहार में? है तो ये कुछ 1106 कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये किसका है? बिहार का, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये हो जाएगा 365। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 555, और अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। सबसे कम जो जनघनत्व है ये किस स्टेट का? सबसे कम जनघनत्व किस स्टेट का? और सबसे अधिक अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो ये यूपी की है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर मैं जनसंख्या की बात करूं और वो भी मैं बात करूं सबसे कम, और वो भी मैं कहूं स्टेट, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? कमेंट में लिखकर बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है? इनमें से कौन है जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो भी मणिपुरी के लिए? तो ये शुरू हुआ है, ये प्राप्त हुआ है अखम लक्ष्मी देवी। क्या है? अखम लक्ष्मी देवी। कौन हो जाएंगे? अखम लक्ष्मी देवी, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के बारे में बात करें, किसके? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें
तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार है ये स्टार्ट कब से हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टार्ट कब से हुआ? 1952 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1952 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख फिल इन द ब्लैंक्स भाषा में और फिल इन द ब्लैंक्स लिपि में, कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में है ये बताओ। अधिकांश लिपि कौन कौन सी है? ठीक है, देखो लिपि है एक तो खरोष्टी, ठीक, एक है ब्राह्मी, एक है अरामाइक, ठीक है, एक हो जाएगा आपका ग्रीक। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गई लिपि। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी भाषा की, तो मोस्टली है प्राकृत भाषा, मतलब प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि। किसमें? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। मेजरली मोस्टली जो इन्होंने अभिलेख अपने खुदवाए हैं उनमें अधिकतम जो ब्राह्मी लिपि है इसका यूज हुआ है और जो प्राकृत भाषा है इसका यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? तो 2011 किसके द्वारा जीता गया था? 1983 के बाद 2011 में जीता था हमने, और ये भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने। अच्छा, 2017 इनमें से कौन असम की एक नृत्य शैली है? तो असम की जो एक नृत्य शैली है गरबा, बिहू, घूमर या कथकली, तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बिहू। बिहू क्या है? ये असम की एक नृत्य शैली है। कथकली कहाँ का है? तो ये है केरला का, है ना, और केरला का एक है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। गरबा कहाँ का? गुजरात का। और घूमर और झूमर, अगर हम घूमर की बात करें तो ये है राजस्थान और गुजरात, और अगर मैं झूमर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का संबंध इनमें से किस खेल से? ये भक्ति शर्मा, इनका संबंध इनमें से किस खेल से है ये पूछ रहा है। अगर हम बात करें किस खेल से है तो ये है तैराकी से। किससे? तैराकी से। स्विमर और कौन कौन प्लेयर है स्विमर के? है ना, तो एक नाम याद रखना है आपको, सजन प्रकाश। क्या नाम याद रखना है? सजन प्रकाश। एक है श्री हरि नटराज। सजन प्रकाश, श्री हरि नटराज, ये दो नाम, और एक ये भक्ति शर्मा, तीन नाम याद रखने। अगर मैं स्क्वैश के बारे में बात करूं तो सौरभ घोषाल, ठीक है, ज्योत्सना चिनप्पा, ज्योत्सना चिनप्पा, अभय सिंह। कौन? अभय सिंह। इसके अलावा अनाहत सिंह, अनाहत सिंह, ये स्क्वैश के प्लेयर हैं। किसके? स्क्वैश के, देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। बिल्कुल ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 थी। ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है। इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, क्लियर? आगे, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो अपनी निरंतर श्रृंखला में कौन सी जनगणना थी? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो, हमारे यहां सबसे पहली जनगणना शुरू हुई थी 1872 में, मेयो के समय। किसके समय? मेयो के। नियमित रूप से शुरू हुई 1981 में, सॉरी 1881 में। तो 1881, 1891, 1901, ठीक है, 1911, 1921, 1931, 1941 और 1951। 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8वीं, है ना। ये कौन सी थी? अपने क्रम में।
निरंतर श्रृंखला के क्रम में 1881 से जो अपनी निरंतर श्रृंखला के क्रम में कौन सी थी? पहली हुई थी 81 में, दूसरी 91 में, तीसरी 1901 में, चौथी 11 में, पांचवी में, छठी 31 में, सातवीं 41 में, और ये अपने क्रम की थी 8वीं। तो ये जाएगा आपका ए। अपने क्रम की कौन सी हो जाएगी? अपने क्रम की ये हो जाएगी 8वीं, नहीं 7वीं। 81 में तो हुई थी, उसके बाद क्रम हुआ है, तो 18, 91, 92, 93 इस तरह से करते करते तो ये हो जाएगी नहीं 8वीं होगी। मैं एक बार अच्छा एक बार चेक कर लेना, हालांकि इस क्वेश्चन को कल दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। जहां तक मुझे लगता है 1881, 91, 01, ठीक है, फिर 11, 21, 31, 41, 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, ए ही होगा। बाकी एक बार चेक कर लूंगा। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ये क्या है? जनगणना। हमारी लास्ट जनगणना कब हुई है? हमारी जो लास्ट जनगणना है ये आपकी कब हुई है? और आज की आपकी क्लास की कमेंट मैंने नहीं देखे, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये है आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।